आज मैं आपके साथ ढेरों मेथी बगैर छुरी बगैर हाथ से तोड़ने काटने के इंतहाई तेज तरीन अनोखे तरीके शेयर करूंगी जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखे होंगे। अब ढेरों मेथी तोड़ने के लिए आपको हाथ की मदद से एक एक पत्ते को नहीं तोड़ना पड़ेगा। आज कंघे के जरिए एक ऐसा जादू दिखाऊंगी जिससे आप ढेर सारी मेथी चाहे वो 5 किलो हो 10 किलो हो 2 से 5 मिनट में आसानी के साथ काट सकेंगे। आप जब ये तरीका देखेंगे तो ना सिर्फ हैरान हो जाएंगे बल्कि इसको अपनाने पर मजबूर भी हो जाएंगे। और साथ कुछ ऐसी किचन टिप्स एंड ट्रिक्स, किचन हैक्स, लाइफ हैक्स शेयर करूंगी जिनसे आपकी टाइम सेविंग होगी, मनी सेविंग होगी और बहुत से काम करने में आपको आसानी होगी। वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और यूजफुल है। अगर आप वीडियो को फुल वॉच करते हैं तो इसकी छोटी बड़ी टिप्स से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आपको मेरी टिप्स पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अपने प्यारों में जरूर शेयर कीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। मेरी आज की पहली टिप बहुत ही यूजफुल है जिससे आपका एक बहुत बड़ा मसला भी हल हो जाएगा और इससे आपकी काफी सारी मनी सेविंग भी होगी। करना आपने क्या है कि आपने इस तरह की डोरी ले लेनी है। इसको आपने 2 बराबर हिस्सों में कट कर लेना है। आपने ऐसी ही डोरी लेनी है और ये डोरी आप सभी के घर में अक्सर होती है। अक्सर बहुत सी चीजें जो आप बाजार से लाते हैं तो उनकी पैकिंग इन्हीं डोरियों के साथ की हुई होती है, तो आप इनको संभाल के रख लिया करें। अब आपने 2 हैंगर लेने हैं और इन हैंगर्स पर आपने इन डोरियों को इस तरह से बांध देना है जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं। डोरी के एक सिरे को पहले आपने एक हैंगर पर बांधना है, फिर डोरी के दूसरे सिरे को आपने दूसरे हैंगर पर बांध देना है। इस तरह से दूसरी रस्सी को भी आपने दोनों हैंगर्स पर इसी तरीके से बांधना है। अब आपका ये एक बहुत ही यूजफुल ऑर्गेनाइजर रेडी हो चुका है। जब भी आप तकियों को धोते हैं या उनको धूप लगवाते हैं या बच्चे चाय या पानी अक्सर तकियों पर गिरा देते हैं, फिर उनको सुखाने के लिए आपको उनको धूप पर ड्राई करना होता है, तो आप इस तरह का ऑर्गेनाइजर बनाकर रख लिया करें और इस तरह से इनमें तकियों को हैंग कर लिया करें। अब आप इस यूजफुल ऑर्गेनाइजर को कहीं भी आसानी के साथ हैंग कर सकते हैं। तकियों को आप इनमें बहुत आसानी से रख सकते हैं, चाहे तो आप 2 तकिए भी एक साथ रख सकते हैं। इस तरीके से तकिए बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं, इनका पानी बहुत अच्छी तरह से ड्रेन हो जाता है और तकिए बहुत जल्दी सूख जाते हैं। इस तरह के ऑर्गेनाइजर बाजार से भी मिल जाते हैं लेकिन वो काफी महंगे होते हैं। अब आपको ऐसे ऑर्गेनाइजर बाजार से खरीदने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप खुद ही घर पर ऐसे ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं और अपनी मनी सेविंग कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये टिप पसंद आई है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट टिप भी बहुत ही यूजफुल है। आपने किसी भी डब्बे की एक कैप ले लेनी है, चाहे तो किसी भी मसाला डब्बे की कैप ले लीजिए। इसके दरमियान में आपने एक डबल साइडेड टेप लगा देनी है इस तरह से। काफी सारे मसाला डब्बे के कैप आपके घर में पड़े होते हैं, उनको आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। फिर आपने एक पिज्जा टेबल ले लेनी है। जब भी आप बाजार से पिज्जा मंगवाते हैं तो उसमें ये पिज्जा टेबल होती है और ये अक्सर हमारे घर में पड़ी होती है। आप इनको इस तरह से यूज में ला सकते हैं। इस पिज्जा टेबल को आपने टेप पर इस तरह से चिपका देना है। ये एक बहुत ही जबरदस्त यूजफुल ऑर्गेनाइजर रेडी हो चुका है जो कि 2 in 1 है। चाहे तो आप इसको सीधा यूज कर लीजिए, चाहे तो आप इसको उल्टा यूज कर लीजिए। तो ये आपका एक बेहतरीन फ्री ऑफ कॉस्ट में सोप होल्डर रेडी हो गया है। सोप होल्डर भी आजकल बहुत महंगे हो चुके हैं, ये 200-300 से कम नहीं मिलते। ये देखिए, इस पर साबुन भी आसानी से आप रख सकते हैं। अगर साबुन को आप इस तरह अंदर की साइड पर रखेंगे तो तमाम पानी इसके अंदर ही गिरता रहेगा और जिस जगह पर आप रखेंगे वो जगह भी गंदी नहीं होगी। इस तरह से बेकार चीजों का बेहतरीन रीयूज भी हो जाएगा और ये टिप आपको इस्तेमाल करने में भी बहुत पसंद आएगी। तो इस तरह से जिनके पास सोप होल्डर ना हो तो वो इस टिप को जरूर ट्राई कीजिएगा, उनको ये बहुत पसंद आएगी। नेक्स्ट टिप मेरी ऑयल वाली बोतल से रिलेटेड है। जब भी आप ऑयल वाली बोतल में ऑयल डालते हैं तो आप अक्सर कीफ का यूज करते हैं, लेकिन अक्सर लोगों के पास ये नहीं होती तो वो सिंपल पैकेट को काट कर बोतल में ऑयल डालते हैं, जिसकी वजह से ऑयल बहुत ज्यादा नीचे गिरता रहता है, बोतल पर भी लग जाता है और सरफेस पर भी गिर जाता है। तो आज आपको एक ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जो आज से पहले आपके साथ किसी ने भी शेयर नहीं की होगी। अब आप बगैर कीफ के भी बोतल में आसानी के साथ ऑयल को ट्रांसफर कर सकेंगे। करना आपने क्या है कि आपने इस पैकेट को थोड़ा सा ज्यादा काट लेना है इस तरह से, और फिर आपने ये कटा हुआ पैकेट ले लेना है और इसको आपने बोतल के सिरे पर इस तरह से रख देना है। तो अब ये कटा हुआ पीस आपके लिए कीफ के तौर पर काम करेगा। अब आप आसानी के साथ बोतल में ऑयल को ट्रांसफर कर सकेंगे इस तरह से। ये देखिए कितनी आसानी के साथ ऑयल ट्रांसफर हो रहा है। पैकेट का कटा हुआ ये पीस कीफ के तौर पर काम कर रहा है। अब अगर आपके पास कीफ ना भी हो तो आप पैकेट को इस तरह से कट करके कीफ के तौर पर इससे काम ले सकते हैं, यानी आप इसको एक छोटी सी फनल बना सकते हैं। इस तरह से आप किसी भी छोटे मुंह वाली बोतल में एक पैकेट को कट करके उसको कीफ के तौर पर यूज कर सकते हैं और किसी भी बोतल में ऑयल को आसानी के साथ ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसा कि अभी आप इस वीडियो में देख रहे हैं। अब आप ऑयल को भी देख सकते हैं, बिल्कुल भी सरफेस पे नहीं गिरा, ना तो बोतल पर लगा है और ना ही सरफेस पर लगा है। ये बहुत ही यूजफुल टिप है, इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर टिप पसंद आई है तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा।
नेक्स्ट टिप इस तरह के केक से रिलेटेड है। अक्सर बचा हुआ केक बोर्ड पर बच जाता है तो फिर इसको संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर आप इसको सिंपल टिफिन में रख देंगे तो सारा केक टिफिन के साथ लग जाएगा और ये डी शेप हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, ये टिप ट्राई करनी है। इस तरीके से अगर आप केक को रखेंगे तो आपका केक बिल्कुल उसी हालत में रहेगा जिस तरह से आप रखना चाह रहे हैं, यानी इसकी क्रीम इधर उधर नहीं बिखरेगी, ना लगेगी और ना ये डी शेप होगा। तो आपने टिफिन एक ले लेना है। अगर आप केक को डायरेक्ट सीधा इसमें रखेंगे तो सारा केक आपका टिफिन के साथ लग जाएगा। तो आपने ये टिप ट्राई करनी है। आपने टिफिन का ढक्कन ले लेना है, उस पर आपने कोई बटर पेपर या कोई कार्ड रख देना है। फिर आपने केक को एक चिपटे चम्मच की मदद से उठा लेना है। चावल का चम्मच बेस्ट रहेगा जो कि सभी के घर में होता है। इस तरीके से आराम से केक को आपने इस पर रख देना है। अब केक आपका ढक्कन पर भी नहीं लगेगा और फिर आपने टिफिन को उल्टा इस पर इस तरह से रख देना है और बंद कर देना है। अब आप केक को जिस तरह से रखेंगे उसी हालत में ये रहेगा। ये देखिए इस तरह से केक बिल्कुल भी नहीं लगेगा क्योंकि टिफिन काफी गहरा हो जाता है और केक के साथ नहीं लगता। तो इस तरह केक अपनी हालत में ही रहता है। या आप इस तरह के डिस्पोजेबल बॉक्स ले लीजिए जो कि थोड़े से गहरे होने चाहिए। टिफिन आप छोटे बड़े ले लीजिए और इनके ढक्कन पर आप रख के केक को टिफिन को उल्टा बंद किया करें। इस तरह से आपका केक डी शेप होने से महफूज रहेगा। मेरी नेक्स्ट टिप मनी सेविंग से रिलेटेड और इस तरह के अंडों से रिलेटेड है। जब भी आप अंडे लेकर आते हैं तो आप देखते हैं कि वो काफी गंदे होते हैं। कुछ लोग इनको नहीं धोते और इसी तरह से इनको फ्रिज में रख देते हैं, जिससे फ्रिज में बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं और फंगस लग जाती है और फ्रिज में रखी हुई खानों में भी बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं और जब आप उन खानों को खाते हैं तो आप बीमार हो जाते हैं। आज आपको एक बहुत जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आपकी मनी सेविंग भी होगी और आपको अंडे धोने का एक जबरदस्त तरीका बताऊंगी। आपने अंडों पर पानी डाल देना है और इन पर थोड़ा सा मीठा सोडा डाल देना है और इनको डिप करके 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। अंडों को पानी में डिप करके रखने का एक फायदा ये भी होता है कि इससे खराब और पुराने अंडे पानी के ऊपर तैरने लग पड़ते हैं। जैसे कि यह पुराना अंडा है तो ये पानी के ऊपर तैरने लग पड़ा है। खराब और पुराने अंडे पानी के ऊपर तैरने लग पड़ते हैं क्योंकि ये वेट में हल्के हो जाते हैं। तो इस तरह से आप खराब और पुराने अंडों की पहचान भी कर सकते हैं। इसके बाद आपने अंडों को वॉश करना है। इस तरह से आपके अंडे बहुत अच्छी तरह से वॉश हो जाएंगे, तमाम गंदगी और जर्म्स इनसे खत्म हो जाएंगे। जब भी आप सुबह नाश्ते की चाय बनाते हैं तो आप अंडों को अलग से बॉयल करते हैं, जिसकी वजह से आपकी काफी सारी गैस आया होती है। इन अंडों को इस तरह से यूज करना है जिससे आपकी मनी सेविंग होगी। फिर आप चाय बनाते वक्त अंडों को चाय में डाल देंगे और इनको बॉयल करेंगे चाय के साथ, तो आपको अलग से अंडे बॉयल नहीं करने पड़ेंगे। इससे आपकी मनी सेविंग होगी और गैस सेविंग होगी और इस तरह से आपकी टाइम सेविंग भी होगी। ये बहुत जबरदस्त टिप है, जरूर फॉलो कीजिएगा। एक ही साथ दोनों काम हो जाएंगे, चाय भी बन जाएगी और अंडे भी बॉयल हो जाएंगे। जब भी आप न्यू क्लॉथ लेकर आते हैं, खुद सिलवाते हैं या रेडीमेड लेते हैं तो उनके काज बहुत ज्यादा टाइट होते हैं, जिससे बटन को खोलने में और बंद करने में बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है बच्चों को और हस्बैंड को। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं इस बटन को बंद करने में बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो आप किस तरह से आसानी से बटन को बंद कर सकते हैं, आपने ये टिप ट्राई करनी है। आपने एक सेफ्टी पिन लेनी है, वो आपने बटन पर इस तरह से रख देनी है जिस तरह से वीडियो में आप देख रहे हैं और इसके बाद आपने काज में से इसको निकाल लेना है। इस तरह से बटन को आपको बंद करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी, जैसे कि अभी आप वीडियो में देख रहे हैं। ये टिप खुद भी फॉलो कीजिए, बच्चों को और हस्बैंड को भी बताइए। इस तरह से उनको बटन बंद करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। अब बच्चे माँ को नहीं कहेंगे कि हमारे बटन बंद कीजिए, वो खुद ही कर लेंगे। टिप पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसी तरह जब आप हिजाब करते हैं, स्टोलर पर आप सेफ्टी पिन लगाते हैं, वो अक्सर वूल की होती है या शिफॉन की होती है, तो सेफ्टी पिन उसके अंदर जाकर फंस जाती है और खींचने पर वो बहुत मुश्किल से निकलती है, जिसकी वजह से आपका न्यू स्टोलर या दुपट्टा या हिजाब खराब हो जाता है तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो उसकी हालत कुछ इस तरह से हो जाती है। तो अगर आप ये वाली टिप ट्राई करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी। आपने अपने घर में पड़े हुए कोई मोती ले लेने हैं, वो आपने सेफ्टी पिन में इस तरह से डाल देने हैं। इस तरह से आपकी सेफ्टी पिन लुक वाइज भी अच्छी हो जाएगी और जब आप स्टोलर या दुपट्टे को लगाएंगे तो वो आपके दुपट्टे या स्टोलर में नहीं फंसेगी, बहुत आसानी के साथ निकल आएगी, क्योंकि जो इसमें होल होता है उसकी वजह से ये स्टोलर में या दुपट्टे में फंस जाती है। या आप ये टिप भी ट्राई कर सकते हैं। आपने सेफ्टी पिन पर सिल्वर कलर की नेल पॉलिश इसके होल पर इस तरह से लगा देनी है, या अपने कपड़ों से मैचिंग कलर की नेल पॉलिश आपने इस होल पर इस तरह से लगा देनी है। तो इस तरह से ये होल फिर बंद हो जाएगा। इसको आपने ड्राई कर लेना है और ड्राई करने के बाद इस सेफ्टी पिन को यूज करना है। इस तरीके से ये होल मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगा और इस तरह से आपकी सेफ्टी पिन किसी दुपट्टे या क्लॉथ में नहीं फंसेगी। इस टिप को जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही यूजफुल है और आपको बहुत पसंद आएगी। नेक्स्ट टिप मेरी बहुत ही यूजफुल है, जिससे आपका एक बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा। जब भी आप अंडों को बॉयल करने लगते हैं तो आप अक्सर देखते हैं कि उनमें से कुछ अंडे क्रैक्स हुए होते हैं। जब इन क्रैक किए हुए अंडों को आप बॉयल करते हैं तो वो सारे पानी में बिखर जाते हैं। तो आज आपको एक बहुत जबरदस्त टिप बताऊंगी जिसकी वजह से आप टूटे हुए अंडों को आसानी से बॉयल कर सकेंगे। अब वो पानी में बिल्कुल भी नहीं बिखरेंगे। करना आपने क्या है कि आपने गूंदा हुआ आटा ले लेना है, वो आपने अपने क्रैक अंडों पर इस तरह से लगा देना है। अंडे को उसमें अच्छी तरह से लपेट देना है। फिर आपने पानी गर्म करना है और इसमें आपने अंडों को डालना है। तो इस तरीके से आप
आपके टूटे हुए अंडे पानी में बिल्कुल भी नहीं बिखरेंगे, ना ही इनके अंदर पानी जाएगा। ये देखिए मैं आपके सामने बॉईल कर रही हूँ और आपको लाइव रिजल्ट भी दिखाऊंगी। 7 से 8 मिनट तक आप अंडों को बॉईल कर लीजिए अगर आप हार्ड पसंद करते हैं। साथ आपने नमक भी डालना है। नमक डालने की मदद से आपके अंडों से छिलका बहुत आसानी से उतर जाएगा, क्योंकि देसी अंडों से छिलका बहुत मुश्किल से उतरता है। अब आप देख सकते हैं ये अंडा बहुत अच्छी तरह से उबल चुका है और पानी में बिल्कुल भी नहीं बिखरा और बॉईल होने के बाद ही इसका आटा पानी में उतरा है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसके क्रैक्स में से अंडा बिल्कुल भी नहीं निकला और ना ही अंडे में पानी गया है। ये बहुत ही यूजफुल टिप है। जब भी आप टूटे हुए अंडों को उबालना चाहें तो इस तरह से आटा उन पर गूंदा हुआ लगा दिया करें और इसके बाद ही अंडों को बॉईल किया करें। इस तरह से आपके अंडे पानी में नहीं बिखरेंगे, ना ही इनमें पानी जाएगा। नेक्स्ट टिप मेरी फिश क्लीनिंग से रिलेटेड है। जब भी आप फिश लेकर आते हैं तो उस फिश पर बहुत ज्यादा ब्लड लगा होता है। जो डैम की फिश होती है उसको धोया जाए तो उससे इतनी ज्यादा स्मेल नहीं आती, लेकिन जो अक्सर समंदर की फिश होती है, जो डिफरेंट टाइप की हलाल फिश होती हैं, जैसे कि डमरा, ट्राउट, माशीर, चिड़ा और भी डिफरेंट टाइप्स की हलाल फिश, जो खाने के लिहाज से तो टेस्टी होती है, लेकिन अक्सर फिश में से बहुत ज्यादा स्मेल आ रही होती है, उनको जितना भी धो लिया जाए। आप क्या करते हैं, आप सिंपल उसको सिरके के साथ वॉश कर लेते हैं, फिर भी उसको धोने के बाद स्मेल बिल्कुल नहीं जाती, और जब आप उसको पका कर खाते हैं तो स्मेल फिर भी कुछ लोगों को आ रही होती है, जिससे खाने वाले को वो बहुत ज्यादा नागवार गुजरती है। तो अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो यकीन करें आपकी फिश से स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। करना आपको क्या है कि आपने फिश को पहले सिंपल पानी से धो लेना है, फिर इस पर आपने थोड़ा सा सिरका लगा देना है, इसके बाद आपने थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट लगाना है, थोड़ा सा आपने इस पर नमक छिड़क देना है और फिर आपने इस पर बेसन थोड़ा सा छिड़क देना है। इन तमाम चीजों को आपने फिश पर अच्छी तरह से लगा देना है, कांटे की मदद से या चम्मच की मदद से। इस तरह से आपको हाथ भी यूज नहीं करना पड़ेंगे और आपके हाथों से स्मेल भी नहीं आएगी, या फिर आप ग्लव्स पहनकर भी ये तमाम चीजें इस फिश पर लगा सकते हैं। ये तमाम चीजें आपने लगाकर 15 से 20 मिनट के लिए फिश को छोड़ देना है, फिर आपने पानी की मदद से इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। इस तरीके से जब आप फिश को वॉश करेंगे तमाम ब्लड भी उतर जाएगा और स्मेल बिल्कुल इससे खत्म हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं फिश बहुत अच्छी तरह से साफ हो चुकी है, इस पर बिल्कुल भी जरा बराबर भी ब्लड नहीं रहा। और इसके साथ एक बोनस टिप ये है कि जब भी आप फिश को मसाला लगाएं तो इस पर कट जरूर लगाया करें। इस तरह से फिश के अंदर मसाला बहुत अच्छी तरह से जज़ब होता है और फिश बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है। उम्मीद करती हूँ ये यूजफुल टिप्स आपको पसंद आई होंगी, जरूर फॉलो कीजिएगा। आज मैं आपके साथ टेस्टी चाय बनाने की एक ऐसी जबरदस्त टिप शेयर करूंगी जो आज से पहले आपके साथ किसी ने भी नहीं की होगी। जब भी आप चाय बनाने लगे तो उसमें पत्ती, चीनी या गुड़ डाल दिया करें, फिर आपने उसमें थोड़ी सी कॉफी ऐड कर देनी है। तो इस तरीके से जब आप चाय बनाएंगे तो यकीन करें आपके हस्बैंड और आपके मेहमान आपकी तारीफ करते हुए नहीं थकेंगे। इस तरीके से जब आप चाय बनाते हैं तो ये चाय 2 in 1 टेस्ट में हो जाती है, यानी इसमें आपको चाय का टेस्ट भी मिलता है और कॉफी का टेस्ट भी मिलता है। तो इस तरह से चाय पीने वालों को चाय का टेस्ट मिल जाएगा और कॉफी पीने वालों को कॉफी का टेस्ट मिल जाएगा। ये बहुत जबरदस्त टिप है, इसको जरूर फॉलो कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। नेक्स्ट टिप मेरी बहुत ही यूजफुल है। जब भी आप कभी चावल बना रहे हो और आपके पास टमाटर ना हो तो आप इस टिप को फॉलो किया करें। आप चावल को दम देने से पहले उस पर 3 से 4 लेमन निचोड़ दिया करें। इस तरह से आपके चावल बहुत ज्यादा खिले हुए बनेंगे, बिल्कुल भी नहीं चिपके हुए बनेंगे। अब अगर टमाटर महंगे हो चुके हों और आपके पास ना हो तो आप लेमन डालकर इस कमी को पूरा कर लिया करें। इस तरीके से बनाए गए चावल भी बहुत ज्यादा टेस्टी बनते हैं और खाने वालों को बहुत पसंद आते हैं। कुछ टिप्स काफी लोगों को पता होती है, लेकिन जिनको नहीं पता होती उनके लिए ये टिप्स किसी तोहफे से कम नहीं होती। इस टिप को जरूर फॉलो कीजिएगा, ये 100% वर्क करती है। नेक्स्ट टिप मेरी बहुत ही यूजफुल है। जब कभी भी आप ज्यादा सूजी ले आते हैं, चाहे गर्मियां हो चाहे सर्दियां हो, इनमें जाला भी पड़ जाता है और कीड़ा भी लग जाता है। अगर आप सूजी को फ्रिज में रखेंगे तो इससे आपकी सूजी में सारा साल कीड़ा नहीं लगेगा, आपकी सूजी कीड़ा लगने से महफूज रहेगी। लेकिन जब अक्सर ज्यादा आप सूजी ले आते हैं और उसको फ्रिज के बगैर रखते हैं तो उसमें जाला भी पड़ जाता है और कीड़ा भी लग जाता है। सूजी को आप कीड़ा लगने से किस तरह से महफूज कर सकते हैं, आपने क्या करना है, सूजी को पहले अच्छी तरह से छान लेना है ताकि उसमें कीड़ा वगैरह और बाल वगैरह कोई भी ज़रात हो वो अच्छी तरह से निकल सके। इसके बाद आपने सूजी को ड्राई रोस्ट कर लेना है, इसमें ऑयल नहीं डालना। तकरीबन 1 से 2 मिनट आपने इसको ड्राई रोस्ट करना है ताकि इसमें से नमी खत्म हो जाए। फिर आपने सूजी को ठंडा जरूर करना है, इसको गरम गरम ही किसी डब्बे या जार में नहीं महफूज करना। अगर आप इसको गरम गरम महफूज कर लेंगे तो फिर भी कीड़ा पड़ जाएगा, इसलिए आपने इसको लाजमी ठंडा करना है और ठंडा करने के बाद किसी एयर टाइट डब्बे या जार में इसको रखना है। तो इस तरह से आपकी सूजी बगैर फ्रिज के भी कीड़ा लगने से महफूज रहेगी। ये बहुत ही यूजफुल टिप है, 100% वर्क करती है, जरूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट टिप मेरी मिर्ची काटने से रिलेटेड है। जब आप 1 बाय 1 मिर्चों को काटते हैं तो आपका काफी सारा टाइम भी लगता है और इस तरह से मिर्ची अक्सर आपके हाथों पर लगती हैं, जिससे जलन बहुत ज्यादा स्टार्ट हो जाती है। और जिन बच्चियों के हाथ बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं उनको ये मिर्ची बहुत ज्यादा लगती हैं। तो आज इनकी कटिंग का एक जबरदस्त तेज तरीन तरीका बताऊंगी, आप आसानी से काट भी सकेंगे और आपके हाथों पर मिर्ची भी नहीं लगेंगी। करना आपने क्या है कि आपने खाने वाला एक कांटा ले लेना है और इसमें आपने मिर्चों को इस तरह से फंसा देना है। फिर आपने छुरी की मदद से इनको इस तरह से कट करते जाना है। अब आप देख सकते हैं मिर्ची बहुत आसानी के साथ कट रही हैं, आपके हाथ भी इनको टच नहीं हो रहे और एक साथ बहुत सी मिर्ची भी कट रही हैं।
तो इस तरह से आप अपने काम को आसान बना सकते हैं, ना मिर्ची लगेंगी और काम भी तेजी के साथ हो जाएगा। अब आप इन मिर्चों को या तो इस कटिंग बोर्ड के होल में से इस तरह से निकाल लीजिए, इस तरह से भी आपके हाथों को टच नहीं होंगी, आपके हाथ इस तरीके से जलन से महफूज रहेंगे। या दूसरा तरीका ये वाला अपना लीजिए, इससे भी आपके हाथ मिर्चों को टच नहीं होंगे। ऐसे लोगों की कटिंग बोर्ड पर ये होल नहीं होता तो आपने एक बाउल या प्लेट ले लेनी है, वो आपने मिर्चों के ऊपर उल्टी करके इस तरह से रख देनी है। फिर आपने कटिंग बोर्ड को उठाना है उल्टा करके, इस तरह से आपके हाथ मिर्चों को टच नहीं होंगे, सारी मिर्चें एक साथ प्लेट में आ जाएंगी। ये बहुत यूजफुल टिप्स हैं, इनको खुद भी फॉलो कीजिए और अपनी बच्चियों को भी सिखाइए। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होंगी। हरी मिर्चों को आप फ्रिज में 3 से 4 महीने तक के लिए किस तरह से महफूज कर सकते हैं, इसका तरीका देख लीजिए। अब ये ना तो गलेंगी ना ही सड़ेंगी, क्योंकि बाज़ औक़ात आपको फ्रेश हरी मिर्चों की जरूरत होती है, आपको पेस्ट नहीं जरूरत होता। तो इसको महफूज करने का ये तरीका होता है कि आपने इसकी डंडियां अलग कर देनी है इस तरह से। अगर आप डंडियां अलग नहीं करेंगे तो ये बहुत जल्दी गल सड़ जाएंगी। इसके बाद आपने एक टिफिन लेना है, इस टिफिन पर आपने पहले टिश्यू पेपर बिछा देना है या न्यूज पेपर बिछा दीजिए, और इसके बाद आपने मिर्चों की लेयर लगानी है। इसके बाद फिर टिश्यू पेपर रखना है, फिर मिर्चों की लेयर लगानी है। तो इस तरह से लेयर बाय लेयर आपने टिफिन में या किसी भी कंटेनर में मिर्चों को रख देना है। आपने 10 से 12 दिन के बाद इनका टिश्यू पेपर या अखबार जो भी आप रखते हैं वो चेंज कर देना है। तो यकीन करें 3 महीने आपके इजिली निकल जाएंगे। जब भी आप यूज करेंगे ऐसे लगेगा जैसे अभी आप न्यू लेकर आए हो। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के लेमन से रिलेटेड है। लेमन बहुत जल्दी गल सड़ जाते हैं और ऊपर से ड्राई हो जाते हैं। आप लेमन को किस तरह से महफूज कर सकते हैं, बहुत आसान टिप बताऊंगी। आपके लेमन ना तो गलेंगे ना सड़ेंगे और ना ही ऊपर से ड्राई होंगे। तो आपने जब भी लेमन लेकर आने हैं तो आपने ये वाली टिप ट्राई करनी है। आपने एक न्यूज पेपर ले लेना है और इसको आपने इस तरह से कट कर लेना है छोटे छोटे पीसेस में, और इन्हें आपने लेमन्स को इस तरह से फोल्ड कर लेना है जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं। तो इस तरीके से आपने तमाम लेमन्स को न्यूज़पेपर में फोल्ड कर लेना है। चाहे तो टिश्यू पेपर भी ले सकते हैं, लेकिन अखबार बेस्ट रहेगी। अखबार से लिपेटे हुए लेमन्स को किसी एयर टाइट डब्बे में रख लेना है और फ्रिज में आपने रख देना है। इस तरीके से 1 महीने तक आपके लेमन्स ना तो ड्राई होंगे ना ही गले सड़ेंगे, और जब भी आप इस्तेमाल करेंगे आपको फ्रेश मिलेंगे। इस टिप को रमजान में भी जरूर ट्राई कीजिए और आम रूटीन में भी। ये बहुत जबरदस्त टिप है, इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, 100% वर्क करती है। इसके साथ ही अगर आप लेमन्स को इस तरह से स्टोर नहीं करना चाहते तो आपने क्या करना है, लेमन्स ले लेने हैं, इनके ऊपर आपने नारियल का तेल इस तरह से थोड़ा सा लगा देना है। नारियल का तेल लगाने की वजह से इनके ऊपर एक हार्ड सी लेयर आ जाएगी जो इसको गलने सड़ने से महफूज रखेगी। इस तरह से आप लेमन्स पर नारियल का तेल लगाकर फ्रिज में रख दीजिए। लेमन्स बिल्कुल खराब नहीं होंगे, 1 महीने तक बिल्कुल फ्रेश रहेंगे, ना तो गलेंगे ना सड़ेंगे ना ही ड्राई होंगे। ये बहुत ही यूजफुल टिप है, 100% वर्क करती है, जरूर ट्राई कीजिएगा। लेमन्स को निचोड़ने के बाद आपने इनके छिलकों को बिल्कुल नहीं फेंकना। आपने से ये काम लेना है, एक देगची में आपने 2 लीटर पानी डाल लेना है, इसमें आपने इन छिलकों को डाल के उबाल लेना है। 10 से 12 मिनट के लिए आपने इन छिलकों को उबाल लेना है। फिर ठंडा होने पर इन छिलकों को आपने निचोड़ लेना है। यहाँ पर आपके पास एक बहुत ही जबरदस्त पावरफुल पानी रेडी हो जाएगा। इस पानी को आप मल्टीपर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। अब हम इसके जरिए एक बहुत ही जबरदस्त क्लीनर बनाएंगे जिसमें सिंपल एक इंग्रेडिएंट हम यूज करेंगे और जो हर एक के घर में होता है और बहुत सस्ता इंग्रेडिएंट है। इस क्लीनर को आप मल्टीपर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। इससे क्लीनिंग बहुत जबरदस्त होती है और ये बिल्कुल आपका इसी तरह से काम करेगा जिस तरह से बाजारी क्लीनर काम करते हैं। बस आपने थोड़ा सा काला तेल ले लेना है। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच इसमें काला तेल डाल दिया है और इसको आपने पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये बहुत गाढ़ा लिक्विड तैयार हो जाता है। इसमें आपने थोड़ा सा और पानी ऐड कर देना है। अब ये आपका एक बहुत ही जबरदस्त पावरफुल लेमन्स वाला क्लीनर रेडी हो गया है। इसके जरिए आप अपने वॉशरूम और टाइल्स और बाथरूम की सफाई कर सकते हैं, किचन की टाइल्स और वॉल्स की सफाई कर सकते हैं, किचन के सिंक और चूल्हों की सफाई कर सकते हैं। ये बहुत ही सस्ते में क्लीनर तैयार होता है, सिर्फ काला तेल आपने इसमें ऐड करना है। तो इस तरह से आपने इनको बोतलों में भर लेना है और इसको किचन और वॉशरूम में आपने यूज कर लेना है इस तरह से। अभी मैं आपको ये टैप साफ करके दिखाती हूँ और सिंक को साफ करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये टैप काफी गंदी हो चुकी है। इस पर आपने बस ये क्लीनर थोड़ा सा लगाना है और स्क्रबर की मदद से इसको साफ कर लेना है। किचन की वॉल्स को भी आप इससे साफ कर सकते हैं, चिकनाई वगैरह बहुत अच्छी तरह से साफ हो जाती है। और अब आप सिंक को भी देख लीजिए, बहुत गंदा है और एक ही बार साफ करने से ये बहुत अच्छी तरह से साफ हो जाएगा और चमकने लग पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छी तरह से चमक चुके हैं। इन टिप्स को जरूर फॉलो कीजिएगा, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगी और सस्ते में और फ्री ऑफ कॉस्ट में आप जबरदस्त एक क्लीनर लेमन्स के छिलकों के जरिए तैयार कर सकते हैं। टिप्स पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मेथी काटने का एक तेज तरीका ये भी देख लीजिए जो कि आपको बहुत पसंद आएगा। आज मैं आपके साथ बहुत से तरीके शेयर कर रही हूँ, इनमें से आपको जो भी तरीका पसंद आए कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपने मेथी के बंच को खोल लेना है और इसमें से खराब गले सड़े हुए पत्तों को निकाल लेना है। फिर आपने कैंची लेनी है। अब आपको हाथ के साथ एक एक पत्ता तोड़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपने कैंची की मदद से तमाम पत्तों को काट लेना है। ये सबसे ज्यादा फास्ट और इजी तरीका है। जितने भी तरीके मैं आपके साथ शेयर करूंगी, मुझे तो ये तरीका सबसे ज्यादा पसंद आया है। अगर आपको ये पसंद आया है तो
कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो इस तरह से आप बजाय हाथ की मदद से एक एक पत्ते को अलग करें, कैंची की मदद से आप आसानी के साथ तमाम पत्तों को काट सकते हैं। ये देखिए कितनी आसानी के साथ पत्ते अलग हो चुके हैं और डंडियां अलग हो चुकी हैं। ये बहुत जबरदस्त तरीका है और इस तरह आपका टाइम बहुत ज्यादा सेफ होता है और आप ढेरों मेथी 5 से 10 किलो ही क्यों ना हो बहुत इजीली काट सकते हैं। उम्मीद करती हूँ मेथी काटने का ये तेज तरीन तरीका आपको बहुत पसंद आया होगा। एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। अब नेक्स्ट तरीका देख लीजिए। मेथी काटने का एक तेज तरीन तरीका ये भी देख लीजिए। कुछ लोग तो जानते हैं लेकिन कुछ लोग नहीं जानते। जो लोग नहीं जानते उनके लिए ये टिप्स किसी तोहफे से कम नहीं है। आपने एक रोटियों वाली छाबी इस तरह की ले लेनी है जो प्लास्टिक की होती है, अमूमन हर एक के घर में होती है और इसमें काफी सारे होल्स बने होते हैं इस तरह से। इसमें आपने मेथी की डंठल को इस तरह से रख देना है। एक साथ आप 5 से 10 रख दीजिए या जितने इसमें इजी आ सकते हैं उतने रख दीजिए और फिर आपने इनको नीचे से इस तरह से खींच लेना है। इस तरीके से डंडियां अलग हो जाएंगी और पत्ते अलग हो जाएंगे। ये बहुत ही फास्ट तरीका है। इस तरीके से मेथी को साफ करने में बहुत आसानी होती है। आपको घंटों नहीं लगते, एक एक पत्ते को नहीं चुनना पड़ता। इस तरीके से आप मेथी को बहुत आसानी से साफ कर सकते हैं। अगर बच्चों को भी आप ये कहेंगे तो वो भी बहुत शौक के साथ इस मेथी को इस तरह से साफ करेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने मेथी 1 से 2 मिनट में बहुत सारी साफ कर ली है। इस तरह से आप 2 से 5 किलो या 10 किलो भी हो तो सिर्फ 5 से 10 मिनट में इजिली साफ कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। जरूर ट्राई कीजिएगा। मेथी को काटने का एक और तेज तरीन तरीका देख लीजिए। इस तरह का आपने एक ग्रेटर ले लेना है और इसके भी होल बने होते हैं और ये सभी की घरों में अमूमन होते हैं और इनमें आपने मेथी की डंडियों को इस तरह से डाल देना है। एक साथ आप 10 से 12 भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से आपने इनके होल्स में इस तरह से डंडियों को डालते जाना है और नीचे से खींच लेना है। इस तरह से पत्ते इजिली अलग हो जाएंगे, डंडियां अलग हो जाएंगी। चाहे तो आपके घर में चावल का चमचा है तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। इसमें आपने डंडियों को इस तरह से रख के फिर डंडियों को नीचे से खींच लेना है। तो इस तरह से भी मेथी को आप आसानी से साफ कर सकते हैं। ये दोनों तरीके भी बहुत ही बेस्ट हैं और ये दोनों चीजें भी सभी के घरों में होती हैं। तो इस तरह से आपको मेथी साफ करने में बहुत कम टाइम लगता है। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो यकीन करें आप घंटों का काम मिनटों में कर पाएंगे। उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी होंगी। अब मेथी को कंघे के साथ काटने का जबरदस्त और शानदार तेज तरीन तरीका देख लीजिए। आपको ये तरीका इतना पसंद आएगा कि आप इस तरीके को अपनाने पर मजबूर भी हो जाएंगे। मेथी की क्लीनिंग और कड़वाहट को दूर करने का एक जबरदस्त शानदार तरीका शेयर करूंगी क्योंकि मेथी बहुत ज्यादा कड़वी होती है और अक्सर लोग इसको इसलिए नहीं खाना पसंद करते। लेकिन अगर आप इस तरीके को अपनाएंगे जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी तो इससे आपकी मेथी बहुत ज्यादा टेस्टी बनेगी। इसमें कड़वाहट बिल्कुल भी नहीं होगी और सब इसको शौक के साथ खाएंगे। मेथी को साल भर के लिए महफूज करने का जबरदस्त शानदार तरीका बताऊंगी जिससे आपकी मेथी में बिल्कुल भी कीड़ा नहीं लगेगा, ना इसमें जाला पड़ेगा। अगर आप मेथी को खुद ड्राई करके साल भर के लिए महफूज करते हैं तो अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो यकीन करें आपकी मेथी कभी भी खराब नहीं होगी, ना इसमें स्मेल आएगी। तो इसलिए वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एंड तक वॉच कीजिएगा, तभी आप इन टिप्स से भरपूर फायदा उठा सकेंगे। मेथी के आपने पहले छोटे छोटे बंडल्स बना लेने हैं जितने आपके हाथ में आ सके। फिर आपने साफ सुथरा कंघा लेना है। मेरा ये बिल्कुल न्यू है क्योंकि इसमें जर्म्स होते हैं अगर आप पुराना यूज करेंगे। अब आपने मेथी पर कंघे को तेज तेज चलाना है इस तरह से जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी आसानी के साथ पत्ते अलग हो चुके हैं और डंडियां अलग हो गई हैं। तो ये बहुत ही जबरदस्त और फास्ट तरीका है। मुझे ये तरीका बहुत पसंद आया है इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपको अब जब भी मेथी को काटना हो तो इस तरीके को अपनाइएगा। इससे आपकी टाइम सेविंग भी होगी और आपको मेथी काटने में बहुत आसानी होगी, चाहे 5 से 10 किलो मेथी ही क्यों ना हो। ये इतना इंटरेस्टिंग तरीका है। अगर आप बच्चों को भी कहेंगे तो वो भी शौक के साथ इस तरह से आपको मेथी काट कर देंगे। इस तरीके से वो मेथी काटने को एंजॉय भी करेंगे और आपको ढेर सारी मेथी काट देंगे। उम्मीद करती हूँ मेथी काटने का ये तरीका भी आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि मेथी साफ करने का कौन सा तरीका आपको सबसे ज्यादा पसंद आया है। अब अगर आप इन पत्तों को मजीद छोटा करना चाहते हैं तो आप छुरी से इसकी बारीक कटिंग भी कर सकते हैं। और अब मैं आपको इसकी कड़वाहट को दूर करने का जबरदस्त तरीका बताती हूँ। आपने मेथी के पत्तों पर थोड़ा सा नमक लगा देना है और इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है ढककर। इसके बाद आपने इसको सिंपल पानी से वॉश कर लेना है। इस तरह से तमाम कड़वाहट मेथी की एक ही बार में निकल जाएगी और आपकी मेथी बगैर कड़वाहट के बनेगी। इस तरीके से मेथी जो नहीं खाते वो भी शौक के साथ खाएंगे और इस तरह मेथी बहुत टेस्टी बनेगी। मेथी, नींबू और हरी मिर्च को साल भर के लिए महफूज करने के जबरदस्त शानदार तरीके मैं आपके साथ पिछली वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। जिन व्यूवर्स ने वो वीडियो वॉच नहीं की वो जरूर वॉच कीजिएगा, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। मेरे पास ये पुरानी मेथी कुछ पड़ी हुई थी तो इसी पर मैं आपको बताती हूँ कि आप मेथी को किस तरह से जालों और कीड़ों से महफूज रख सकते हैं साल भर के लिए। जब भी आप मेथी को ड्राई करें तो उसको आपने सायादार जगह पर अच्छी तरह से सुखाना है और जब भी आप मेथी
मेथी को ड्राई करें तो उसमें नमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें नमी होगी तो उसमें जाला और कीड़ा पैदा हो जाएगा और आपकी मेथी स्मेल भी देगी और वो खराब भी हो जाएगी। मेथी को जालों और कीड़ों से महफूज करने के लिए आपने इसमें चंद अदद सूखी लाल मिर्चें और तेजपात के पत्ते और थोड़ा सा नमक ऐड कर देना है। इस तरह से आपकी मेथी कीड़ा और जाला लगने से महफूज रहेगी अगर आप इसको साल भर के लिए भी स्टोर करेंगे। ये तमाम चीजें आपने मेथी की क्वांटिटी के हिसाब से ऐड करनी है। अगर मेथी ज्यादा है तो ज्यादा मिकदार में ऐड कर दीजिए, अगर कम है तो कम में कर दीजिए। और फिर आपने एयर टाइट ड्राई डब्बा लेना है, चाहे कांच का ले लीजिए या प्लास्टिक का। उम्मीद करती हूँ ये यूजफुल टिप्स आपको पसंद आई होंगी, जरूर फॉलो कीजिएगा।